गुजारिश ये है कि आम तौर पर ये ख्याल किया जाता है कि हम किसी भी दौलतमंद आदमी को समझते हैं कि वो बड़ा आदमी है, तो आपके नज़दीक बड़े आदमी की डेफिनेशन क्या है ताकि कौम को ये पता चले कि बड़ा आदमी कहते किसे हैं? तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में? शुक्रिया। मैं अपनी डेफिनेशन की बजाय एक और बहुत बड़े आदमी की बात को कोट करना चाहता हूँ जी, जिन्होंने बड़े आदमी की तारीफ की थी कि बड़ा आदमी कौन होता है, क्योंकि ये बहुत ही रिलेटिव टर्म है ना। बिल्कुल। एक आदमी जो मालो दौलत की दुनिया का आदमी है तो उसके नज़दीक जिसका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होगा वो बहुत बड़ा आदमी होगा। बिल्कुल। अच्छा, जो आदमी इल्म की दुनिया का वो कहेगा जिसके पास इल्म ज़्यादा है वो बड़ा आदमी। आजकल सोशल मीडिया की वजह से शोहरत भी एक क्राइटेरिया है कि जिसके फॉलोअर 10 मिलियन है वो बड़ा आदमी, बड़ा आदमी। बिल्कुल। और कुछ लोग ये कहेंगे जो जिसका ओहदा बड़ा है वो बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन मैंने जिस बड़े आदमी से ये बात सुनी, उन्होंने कहा कि बड़ा आदमी वो है जिसके साथ बैठकर आप अपने आप को छोटा ना समझें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। जिसके पास बैठकर आपको ये लगे कि ये तो बड़ी शय है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, और आपके अंदर इस तरह की एक पैदा हो जाए कैफियत, तो वो बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी वो है कि जिसके पास बैठकर आपको अपना आप छोटा ना लगे। बहुत खूब। एक तो ये है। दूसरा मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ जी। हमारे एक, मुझे भी याद है आपके सवाल से, हमारे एक दोस्त हैं, तो वो हमसे बड़े थे, उम्र में बड़े हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, हमारे उस्तादों में से। तो वो जनरल प्रैक्टिस करते थे, मेडिकल डॉक्टर की। ठीक। और उनके एक और क्लास फेलो थे जो कि प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। ठीक। लेकिन दोनों के दरमियान दोस्ती थी। तो उनके पास जो कोई कॉम्प्लिकेटेड मरीज़ होता था तो वो अपने दोस्त को दिखाने के लिए चले जाते थे। तो एक दफ़ा एक देहाती आदमी आया, तो उसका एक ही बेटा था, तो उसने पगड़ी बांधी, धोती बांधी, तो अपने जो लिबास था उसमें, मुकामी लिबास में, तो उसने कहा कि ये मरीज़ देखो जी डॉक्टर साहब। उन्होंने देख के कहा कि चाचा जी मैंने समझ नहीं आया कि तो मैं बड़े डॉक्टर दिखावा। तो उन्होंने कहा कि चलो फिर चलिए। उन्होंने कहा आज मरीज़ों का रश है तो कल तू आ जाए, तो कल आप बड़े डॉक्टर को चले। ठीक। अच्छा, अगले दिन वो आया तो अगले दिन फिर वो कोई काम हो गया। उन्हें कहा चाचा जी आज मैंने माफ़ी दे दो, कल आप बड़े डॉक्टर। और वो छोटा बच्चा ना बार बार क्या आप सराय की हो आप बड़े डॉक्टर को लेने पे हैं, आप बड़े डॉक्टर को लेने पे। खैर जब वो जाने का टाइम हुआ तो उन्होंने, वो बहुत मेहरबान आदमी है, उन्होंने गाड़ी में उनको बिठा लिया। प्रोफेसर मसूद अख्तर, मैं बता भी देता हूँ, मसूद साहब मुल्तान में हैं, फार्माकोलॉजी में हमारे प्रोफेसर थे। तो उन्होंने अपनी गाड़ी में उनको बिठा लिया और उसको जो गांव का देहाती था जहाँ उनका क्लिनिक था उसको आगे बिठा लिया, बेटा उनका पीछे बैठ गया और अपनी कार पे बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए चले गए जो उनका क्लास फेलो था। अच्छा, अब रास्ते में बच्चा थोड़ी देर का है अपने अब्बू को, अब्बा आप बड़े डॉक्टर को लेते पे, आप बड़े डॉक्टर को लेते पे। तो वो सारा बड़ा बच्चा बड़ा एक्साइटेड था और वहाँ गया। जब वो उतरे, बड़ी सी कोठी देख कर वो ज़रा बच्चा सहम गया। और जब वो अंदर गए तो मसूद साहब ये बताते हैं कि वो जो उनका दोस्त था ना, उसने बड़ी अपनी तारीफ़ें शुरू कर दी। मैं फ़लानी जगह गया, वहाँ में ये हुआ, उत्थे मेरी फ़लानी कोठी है, उत्थे उन्होंने बड़ी अपनी तारीफ़ें की, और फ़लान जगह ने मुझे ये किया, बड़ी तारीफ़ें की। खैर मरीज़ का नुस्खा उसका लिख के बाहर आया तो वो बच्चा अंदर सहम के बैठा हुआ था। तो बाहर आके उसने, अंदर उसको बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बाहर आके उसने अब्बा से कहा कि अब्बा ये बड़ा डॉक्टर आई। तो उस देहाती ने एक फिक्रा कहा, उसने कहा को पुत्र ये बड़ा डॉक्टर कहना है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा पुत्र जेड़ा अपने मुंह आखे ना मैं बड़ा, वो बड़ा नहीं होता। वाह 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 वाह। तो मुझे उससे ये सबक मिला कि जो शख्स खुद को बड़ा कह रहा है ना वो तो बड़ा हरगिज़ भी नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तो ये है कि बड़ा होना, हाँ बड़ा होना असल में ये है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम कहते हैं एक्स्ट्रा लार्ज, उसका मतलब होता है जो लार्ज से ज्यादा लार्ज। बिल्कुल। हम कहते हैं एक्स्ट्रा स्वीट, बिल्कुल, यानी मीठे से ज्यादा मीठा। मीठा। हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका मतलब है ऑर्डिनरी से भी ज्यादा ऑर्डिनरी। बिल्कुल। हम समझते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो जो ऑर्डिनरी नहीं है। नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो है जिसमें ऑर्डिनरी नेस आम आदमी से भी ज्यादा हो। तो जो जितना आजिज है, जो जितना और दिल से जो जितना हम्बल है, वो जितना डाउन टू अर्थ है, जितना उसको अपनी कमाईगी का एहसास है, जितना उसको अपने छोटेपने का एहसास है, उतना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छा, इसको हम यूं कह सकते हैं डॉक्टर साहब कि एक्स्ट्रा डाउन टू अर्थ। हाँ, मतलब जो एक्स्ट्रा डाउन टू अर्थ, सर असल में एक्स्ट्रा डाउन टू अर्थ होना ये नहीं है कि एक आदमी अपने अंदर ये खूबी पैदा कर लेता है कि वह एक्स्ट्रा डाउन टू अर्थ है, वो अपनी हकीकत को पहचान लेता है। असल में हम हैं नहीं, ये नहीं मैं अर्ज कर रहा, हम एक्चुअली हैं ही जमीन के ऊपर रेंगने वाले, हम हैं ही आजिज। तो जो बंदा कहता है ना मैं तो बहुत आजिज हूँ, वो अगर अपनी आजिजी को पहचान के सच बोल रहा है तो वो आजिज है। यानी हमारी नथिंगनेस ही तो एक्चुअली हमारी यानी हमारी एग्जिस्टेंस है।
बिल्कुल। तो अपने आप को आजिज कहना एक है ड्रामे के तौर पर, जी एक है ये कि मैं तो बड़ा आजिज हूँ मैं, या इस तरह का कोई एक माहौल क्रिएट करके साबित करना कि मैं बड़ा आजिज हूँ। जी एक ये है कि अपनी हकीकत को पहचान लेना, जो हकीकत है ही ये कि हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। नथिंग। देख ना, अब मैं जो कुछ हूँ, मेरे अंदर से ये सॉफ्टवेयर निकाल लें, जो मेरी डॉक्टरी की डिग्रियाँ हैं सारी, वो इल्म मेरे एकदम दिमाग से चला जाए, किधर गई मेरी डॉक्टरी? मेरे अंदर से मेरे और बिलीफ सिस्टम का सिस्टम निकाल लें, किधर गया मेरा बिलीफ सिस्टम? जैसे चिप निकल जाती है ना, तो एक्चुअली जो मेरी असल हकीकत है वो ये है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस अपने कुछ ना होने के पहचानने का नाम है आजिज़ी, और जो उसको पहचान लेता है वो फिर अल्लाह की नज़र में बड़ा आदमी बनता है। बहुत अच्छा, ये मेरा बहुत बहुत खूब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।